Hello all. Today we are starting with new chapter, chapter number 5, compilers. That is analysis phase. तो compilers के दो phase है. उससे पहले we'll start with analysis phase. So let us start with what are compilers. Compilers as we know कि क्या काम करता है कि वो एक प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, उसको इनपुट लेता है और टारगेट मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. So compilers की जरूरत क्यों पड़ी? Because early computers never used compilers. Compilers ये कंसेप्ट ही नहीं था पहले. It was invented because बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आने लगे. यानी पहले के प्रोग्राम्स कैसे स्मॉल थे, छोटे थे, एग्जीक्यूटेबल थे, एकदम लाइक क्विक एग्जीक्यूटेबल थे. सो मेमोरी भी ज्यादा नहीं लेता था. बट ओवर द टाइम एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व, सो बड़े बड़े प्रोग्राम्स आने लगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स क्रिएट होने लगे, बिकॉज ऑफ विच it was getting difficult to maintain that code. So हर एक कोड को बड़े बड़े प्रोग्राम्स अगर जो होते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. सो हर एक इंस्ट्रक्शन को मैन्युअली मशीन कोड में चेंज करना, एंटर करना पॉसिबल नहीं था. तो इसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया गया which will take input as your program and then it लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड वो उसको टारगेट लैंग्वेज यानी मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके. So this is how assembler or compiler का emerging started. So basically, compiler is nothing but a program that accepts an input in a program text in certain language and produces an output text in the another language while preserving the meaning of the text. मतलब compiler एक program accept करता है, उसको target language में convert करता है, यानी machine code में convert करता है जिस system पे है वहाँ पे, और उसका meaning change नहीं होने देता. मतलब if you are writing the code for adding two numbers, even after converting that language into machine language, the instructions will remain same, telling the compiler to perform addition only. So ये रहा. See, to have executable code, we run a compiler on the input source program which generates executable code. This code is again given to another compiler whose input data file is in some other language and it generates executable machine instructions. For example, ये रहा source program, ये compiler को देते हैं, तो compiler जो है उसको executable में फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज .exe फाइल. अब ये जो exe फाइल होती है वो अगेन हम दूसरे कंपाइलर में डालते हैं जो उसको कन्वर्ट करता है मशीन इंस्ट्रक्शंस पर. इसको इसमें क्या करता है कि कौन से लाइंस है, कितने पैरामीटर्स है, कौन सा ऑपरेशन है, ये सब नोट डाउन करता है और यहाँ पे एग्जैक्टली वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. वंस इट इज कन्वर्टिंग दैट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, उसके बाद वो जाता है लिंकर के पास जो चेक करता है कि ये फाइल्स के रिलेटेड और कोई फंक्शंस और कोई फाइल्स अटैच है या नहीं. वो सारा इंफॉर्मेशन पैक करके लोडर को देता है और फिर जो लोडर है वो मेमोरी में लोड करता है. and after output operations are performed, the output in some format is given or said returned to the memory or displayed on the device. So this is the basic structure of the compiler, that is source program. Then we have analysis phase यानी front end, क्या क्या है, कैसे है, क्या क्या ऑपरेटर्स है, कितने सिंबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, सब चेक होते हैं, इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर्स क्या है एंड एवरीथिंग. Semantic representation of the program. Then we have synthesis phase, that is backend. So synthesis phase is nothing but अपना next chapter, and after this phase it gives the executable file. So a compiler is a computer program that translates a computer program written in one language into equivalent program written in another language. The process of translation is called as compilation. तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, उसको कंपाइलेशन बोलते हैं. ये रहा सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, टारगेट प्रोग्राम. अगर कुछ भी एरर जनरेट होता है इन बिटवीन, देन इट डिस्प्लेस द एरर. यू मस्ट हैव सीन दिस व्हाइल यूजिंग टर्बो सी और C++, कि हम कंपाइल करते हैं कभी भी तो कुछ भी अगर एरर्स होता है, सिमेंटिक हो, लॉजिकल हो, सिंटैक्टिकल हो, तो वो डिस्प्ले कर देता है. Basic steps of compilation process. I'll send a video for this related to it. जो हमने ऊपर देखा था ये इसका डिटेल डायग्राम है. That's it. Next, features of compiler. Compiler should be bug free. It should run fast. यानी इसमें कोई भी errors नहीं होना चाहिए. अगर compilers में error रहा, so it will fail completely to check errors in our program. Next, वो fast होना चाहिए, जितना हो सके इतना quick results देना चाहिए. It should generate correct machine code.
The machine code should run fast. It should have consistent and predictable optimizations. यानी वो ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए उसको कि कितना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स को कहाँ पे रखना चाहिए, कैसे उसको लाना है या एग्जीक्यूट करना है. It should work well with the existing debuggers, यानी current debuggers जो है उनके साथ वो compatible होना चाहिए, उनमें clashes या confusions नहीं होना चाहिए. Compiler should be efficient enough to print error messages, यानी जहां जहां errors है, चाहे लॉजिकल एरर हो या syntactical errors हो, वो करेक्टली उस जगह पे error messages print होना चाहिए. A good compiler should be portable. Portable in the sense it should be platform independent, जहां जाओ वहां पे carry कर सको और वहां वो सिस्टम को वो accept कर सके. It should be easy and simple to implement, यानी इतना डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए कि हमें बैक ट्रेस करने में बाद में प्रॉब्लम आ जाए. तो कंपाइलर के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? Whenever you are making a compiler, the basic requirements which every compiler should have are as follows. That is correctness, यानी it should be absolutely correct कि debugging में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कंपाइलर का जो इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से इसको बनाया गया है उसी इंटेंशन पे वो काम करना चाहिए. ऐसा नहीं हो that the compiler is supposed to find errors but it is not finding error, it is going vague only. So correctness defines कि जो intended है वो चीज हो जानी चाहिए कंपाइलर से. Next is efficiency. An efficient compiler is one जो immediately target code में convert कर सके, errors अगर है तो वो display कर सके और quick results दे सके. Response उसका quick होना चाहिए. Interoperability is कि दूसरे फाइल्स के साथ अगर लिंक्स है, कहीं लाइब्रेरी कोड यूज किया है तो वो ऑटोमेटिकली मेन फाइल्स के साथ वो सारा फाइल्स ऐड करने को उसको पॉसिबल होना चाहिए. Next is usability. Usability is a compiler interacts with the program primarily when there are errors. So compiler should be easy enough to use कि प्रोग्रामर को समझ में आए कि इसको कैसे यूज करना है. अगर ये एरर मैसेज जनरेट करना है तो कौन से लाइन पे जनरेट कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है या नहीं, उस पर डबल क्लिक करने पे हमने को मैसेजेस मिल रहे हैं क्या, दैट हाउ टू करेक्ट दिस और व्हाट इज मिसिंग एंड ऑल. So from user's point of view, the usability should be easy. Next is retargetability. Retargetability मतलब it should also be able to generate more than one target from a given source code. यानी एक से ज्यादा सोर्स कोड अगर हम पास कर रहे हैं तो डिफरेंट मशीन्स का जो भी टारगेट कोड रहेगा वो एक से ज्यादा टारगेट कोड कैपेबिलिटी होना चाहिए उस कंपाइलर का. लेट्स से दैट if you are running it on Mac तो उसका मशीन कोड अलग रहेगा, तो एडिशन का प्रोग्राम on Mac may be different, having different machine code. On Linux it will be having different machine code and on Windows it will be having altogether different machine code. So एक ही प्रोग्राम का अलग अलग टारगेट कोड सेट करने आना चाहिए depending on what machine it is running. So that is one of the most important feature of compiler. Building a good compiler requires all the above mentioned features, but it also requires a knowledge of programming language, theory of automata, context-free languages, context-free grammars, and regular expressions. तो ये सब हमने लास्ट सेम में देखा हुआ है TCS में कि कंपाइलर्स के नॉलेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, TCS का नॉलेज होना चाहिए, algorithms and data structures का knowledge of COA, that is computer architecture and organization, and a bit of software engineering concepts. So ये सारे important concepts है while you are designing a compiler. So there are different types of compiler based on which we can decide कि कौन से system के लिए या कौन से program के लिए कैसा compilers होना चाहिए. So we'll go through this one by one. Till now, in case of doubts, please let me know.